हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है कैसे फाइंड करते हैं और डायमेंशन क्या होता है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशन, कि डायमेंशन होता क्या है। तो पहले भी हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है और वो भी बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो उनमें पहला जो था मास था। तो मास के लिए आपको सिंबल हमने बताया था कि उसके लिए जो हम मास के लिए क्या करते हैं, जो डायमेंशन के लिए जो हम सिंबल लेते हैं कैपिटल M लेते हैं और उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी तरह से लेंथ का L होता है, टाइम के लिए जो सिंबल होता है वो T होता है, कैपिटल T, और टेम्परेचर के लिए K से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को A से या AMP से डिनोट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर है। इसी तरह से 6 जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट मोल होता है, तो उसका जो डायमेंशन होता है MOL करके और हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो इसका क्या होता है, ये एक सिंबल हो गया डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर का। और 7th बेसिक या फिजिकल क्वांटिटी जो है, 7th बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऐसा यूनिट कैंडिला है जिसको हम डिनोट करते हैं CD से। और जब हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की तो CD को लिख करके और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है वो भी बेसिक, जिनके टर्म्स में हमने जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनका हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है या निकालना है। वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इन सब के जो डायमेंशन के लिए जो हम इंडिकेट करेंगे वो M, L, T, K, A, MOL मोल, और लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, जो कि कैंडिला के लिए यूज़ होता है। तो ये तो था डायमेंशन लिखने का जो उसका सिंबल है, लेकिन पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि डायमेंशन है क्या। तो बेस क्वांटिटी के ऊपर जो हम एक्सपोनेंट या पावर रेज करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले में या उसके बेस क्वांटिटी में जो हम पावर या एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, रेज करते हैं, उस एक्सप्रेशन में वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू एक्सप्रेशन। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स के लिए हम बात करते हैं। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है F=ma। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मास के लिए, तो स्मॉल m लिख दिया हमने, और एक्सेलेरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी कि v/t एक्सेलेरेशन के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से यानी कि F=ma, a के लिए हमने v/t लिखा। ओके, या सीधा सा ये बन गया कि m dv/dt ऐसा भी लिख सकते हैं हम। या ये बात हुई कि यहाँ पर v जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो फाइनली फोर्स का जो फार्मूला आ गया वो m/d/t² आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फोर्स को हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? मास भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, और टाइम वो भी
वो भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मास, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मास का कितना है पावर, यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 1 है, डिस्टेंस d का कितना है 1 है, और टाइम t का कितना है -2 है। तो हम यानी कि यहाँ पर लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज टू -2। इट मीन्स क्लियरली डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 in mass. Again, dimension of force are 1 in mass, 1 in length and -2 in time. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम डायमेंशन फाइंड कैसे करेंगे। ये तो बात थी 7 फिजिकल क्वांटिटी और के डायमेंशन क्या होता है, जो डायमेंशन किसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो हमने पावर रेज करते हैं, एक्सपोनेंट रेज करते हैं, वो था डायमेंशन। लेकिन और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव होती है, ओरिजिनेट होती है, तो उसका हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा, वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल, कि मैं बात करता हूँ एरिया की। तो एरिया क्या है, एरिया इज़ ऑल्सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हो कि लेंथ और ब्रेड्थ बोथ आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और अगर हम इनके डायमेंशन देखें तो डायमेंशन जो होता है लेंथ का L होगा और ब्रेड्थ का भी L होगा। तो यहाँ पर जो डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया तो क्या बन गया, L2 बन गया। यानी L तो यहाँ पर सिंबल हो गया, L इज सिंबल, लेकिन वास्तव में डायमेंशन है क्या, जो L के ऊपर यानी कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, उसके हम ऊपर जो हमने पावर या एक्सपोनेंट रेज किया, कितना रेज किया है 2 रेज किया है, वो क्या हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ एरिया हो गया। अब इस डायमेंशन का यूज करके हम बहुत ही आसानी से SI यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो पता है 7 जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उनका SI यूनिट तो पता है, तो उसी के फॉर्म में हमने एरिया का भी SI यूनिट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर देखेंगे क्या बेसिकली कि एरिया में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, ठीक है। तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो जब हम SI यूनिट ऑफ एरिया की बात करेंगे तो कितना आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया या स्क्वायर मीटर आ गया। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन की हेल्प से हम स्टैंडर्ड यूनिट या SI यूनिट भी किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, ठीक है। वो क्या, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि डेंसिटी का ले लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास के लिए जो देखिए, मास यहाँ पर क्या हुआ, मास यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या हुआ, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट कर लेंगे। और वॉल्यूम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट वॉल्यूम कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बट ऑल द 3 लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल द 3 आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ। तो यहाँ पर वॉल्यूम का जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया, L³ हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जब हम बात करेंगे कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी बिकम्स ML-3 ml raised to -3, ओके। तो इट मीन्स अब हमने क्या किया, डेंसिटी को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? डेंसिटी आ गया मास में और लेंथ में, जो कि मास और लेंथ बोथ आर बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पर देख रहे हो कि जो मास का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, और L का जो एक्सपोनेंट है, लेंथ का एक्सपोनेंट है, पावर है, वो
-3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 in mass and dimension of density are -3 in length। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, इम्पल्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, पावर, एफिशिएंसी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, वेट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एवोगैड्रोस नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर, एटसेट्रा। बहुत सारे जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और हम इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम बढ़ते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो जब हम डायमेंशन या डायमेंशनल बेस फार्मूला के बेस पे जब हम फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं तो वो बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। पहला हम बात करते हैं, पहले नाम गिना देते हैं। पहला होगा डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल भी हो, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती हो, वेरी करता हो, और जिसका अपना कोई डायमेंशन हो, उसे हम डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, जैसे कि फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड टाइप जो है फिजिकल क्वांटिटी के, वो है डायमेंशनलेस वेरिएबल, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी की चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है। एग्जांपल है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन है, एफिशिएंसी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डायमेंशनलेस वेरिएबल है, यानी कि इनके डायमेंशन नहीं है लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आते हैं हम थर्ड पे, डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होता हो, लेकिन उसका डायमेंशन हो, डायमेंशनल फार्मूला हो। और इसके एग्जांपल है जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? अनचेंज्ड रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये किस कैटेगरी में फॉल होगा? तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये चेंज नहीं होगी, लेकिन इसका यूनिट भी है और इसका डायमेंशन भी है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है या रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, और वो क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका ना तो डायमेंशन हो और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट हो। ठीक है, और इस कैटेगरी में जो फॉल होता है वो सबसे पहले है पाई, जिसकी वैल्यू आप जनरली 22
डिवाइडेड बाई 7 या 22/7 या 3.14159 इस तरह से आप ले लेते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह से ई है, ई एक्सपोनेंशियल है, ये भी क्या है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और डायमेंशन भी नहीं होता है। इसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जितने, वो सब के सब क्या हैं, उनकी वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन भी नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अब इसका जो है अब डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाते हैं। फिर आगे देखते हैं।